आईपीएल 2026 के ऑक्शन में एक तरफ कार्तिक और प्रशांत को 14 करोड़ से ज्यादा मिले जब वो अनकैप थे। कैमरन ग्रीन को तो झोला भर भर के पैसा दे दिया गया। लेकिन गुरु, सबकी कहानी अच्छी नहीं होती है। कईयों की एक रात में किस्मत बदली तो कई ऐसे थे जिनके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो बिके नहीं। और आज अगले 5 मिनट में हम आपको 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जो अनसोल्ड रहे, लेकिन फैंस को लगता है कि यार इनको भी बिकना चाहिए था। खासतौर पर दूसरा जो नाम है वो मेरा बड़ा फेवरेट नाम है, फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि उसको लेके लोगों के इमोशंस बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट दूसरा और चौथा दोनों। तो सबसे पहला नाम जो है वो है चेतन सकारिया का। चेतन सकारिया साल 2020 में आते हैं नेट बॉलर के तौर पर। फिर 2020 के बाद उन्हें किस्मत खराब होती है, उनके भाई साहब की डेथ होती है। 21 में वो फिर चमकते हैं, हालांकि फिर फादर उनके चले आते हैं, लेकिन फिर वो इंडिया में डेब्यू करते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस आती है। आईपीएल 2022 में 4 करोड़ 20 लाख, आईपीएल 2023 में 4 करोड़ 20 लाख, लेकिन 24 में रेट गिरता है 75 लाख और फिर अनसोल्ड जाते हैं। राइज एंड फॉल। ऐसा शिवम मावी के साथ भी हुआ था। इस बार शिवम मावी बिक गए हैं, बट चेतन सकारिया मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं कि यार क्यों नहीं बिके। कमाल के तो गेंदबाज है, कमाल के गेंदबाज है। मतलब आप उनकी एक्शन देखिए, लाइन लेंथ देखिए, जबरदस्त वो है। मुझे लगता है कि उनमें काबिलियत थी और इंडियन बॉलर इंडिया में ना बिका। दूसरा जो मैंने कहा था कि मुझे शॉक कर गया, स्वास्तिक चिकारा। स्वास्तिक चिकारा पिछले साल आरसीबी का हिस्सा थे और आरसीबी में बिना खेलते हुए भी वो आरसीबी के सबसे पॉपुलर प्लेयर में से एक थे। आरसीबी ने उन्हें 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा था। उसके पहले उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। कई लोग मान रहे थे अगर उनको मौका मिलता तो उस साल वो धुआं धुआं कर देते, लेकिन स्वास्तिक चिकारा को आरसीबी ने खिलाया नहीं और फिर रिलीज कर दिया। और मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने उन्हें खरीदा भी नहीं। किसी और टीम को भी उनमें इंटरेस्ट नहीं था। एक वजह यह हो सकती है कि वो पूरे टाइम विराट भैया विराट भैया विराट भैया विराट भैया कर रहे थे। सबको लगा ये तो आरसीबी वाला है। आरसीबी ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं, पूरे सीजन पानी पिलाया, लेकिन उसके बावजूद वो रिलीज हुए। हालांकि 1 मिलियन फॉलोअर उनको बढ़ गए थे। स्वास्तिक चिकारा को पहचान तब मिली थी जब यूपी लीग में खेलते हुए मेरठ की तरफ से लगातार 3 शतक लगाए थे उन्होंने, और 24 सीजन में सबसे ज्यादा 499 रन, 47 छक्के मारे थे। मतलब कमाल के प्लेयर रहे। बड़े बड़े छक्के लगाने वाले चिकारा को कोई भी ऑक्शन में नहीं मिला और वो अनसोल्ड हो गए। मैं हैरान हूं क्यों, मुझे एक्चुअली में हैरानी है क्यों। स्वास्तिक चिकारा आईपीएल डिजर्व करते थे यार। पिछले साल अगर उनको खिला लिया गया होता आरसीबी की तरफ से, वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बट नहीं, किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया। मैं पर्सनली इससे बहुत शॉक हूं। मुझे लगता है कि स्वास्तिक चिकारा के साथ गलत हुआ अच्छा खासा। एक और नाम है तीक्ष्णा, श्रीलंका के स्पिनर तीक्ष्णा, जिनके तीर इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों को परेशान कर रहे थे। 2 करोड़ रुपए उनका बेस प्राइस था, लेकिन किसी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तीक्ष्णा आईपीएल में 2022 में आते हैं, 38 मैच खेल चुके हैं। जब राजस्थान रॉयल्स ने चहल को छोड़ा था तो तीक्ष्णा को लिया था। हालांकि वहां वो फ्लॉप थे, 11 मैच में 11 विकेट, और इसीलिए शायद इस बार उन पर किसी ने दाव नहीं लगाया। शॉकिंग है, होना चाहिए था। जॉनी बेरिस्टो एक और खिलाड़ी शॉकिंग मेरे लिए। जॉनी बेरिस्टो अच्छे प्लेयर हैं, इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज। 1 करोड़ रुपए बेस प्राइस था, लेकिन किसी ने दाव नहीं लगाया। पंजाब ले सकती थी इनको। मुझे लगता है पंजाब को लेना भी चाहिए था, क्योंकि पंजाब के पास तो विकेटकीपर है ही नहीं, सिर्फ एक प्रभसिमरन है। प्रभसिमरन सारे मैच खिलाओगे, और इनके स्टार्ट्स भी अच्छे खासे हैं। 52 मैच में 1674 रन। पंजाब को इन्होंने एक बार जिताया था, जो आईपीएल का सबसे ज्यादा चेजेबल स्कोर है, शायद 260। हालांकि ये आ सकते हैं फिर से, अनुभव और दमदार रिकॉर्ड के चलते ये फिर आ सकते हैं। कोई चोटिल वोटिल होगा तो ये आ सकते हैं। अगला नाम जो मेरे लिए शॉकिंग था वो था आकाश मधवाल का। आकाश मधवाल, रोहित भैया रोहित भैया रोहित भैया, उन पर भी किसी ने दाव नहीं लगाया। और मेरे को बहुत हैरानी हो रही कि ये स्वास्तिक चिकारा, चेतन और आकाश मधवाल जैसे खिलाड़ी अनसोल्ड कैसे। सारे ऑक्शन के बाद भी अनसोल्ड थे। 2023 आईपीएल में आते हैं। मुंबई की एक टाइम पे पहली चॉइस थी। इनफैक्ट एलिमिनेटर राउंड में इसने 5 विकेट 5 रन देकर निकाले थे।
जिस साल जसप्रीत बुमराह नहीं थे उस साल ये मेन बॉलर थे। एमआई ने इन्हें रिटेन किया था, फिर इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने लिया था, फिर रिलीज किया, अब कहीं के नहीं है। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ये प्राइमरी बॉलर थे और आज अनसोल्ड है। व्हाट आर डाउनफॉल, क्रेजी डाउनफॉल। एंड सेम कहानी कॉनवे की भी है। शॉकिंग शॉकिंग। 2023 आईपीएल इन्होंने जिताया था, कमाल की पारी थी, वो शुरुआत जो इन्होंने दी थी, कमाल के प्लेयर थे। फिर 24 में आसपास के सारे खिलाड़ी बूढ़े हो गए, स्लो हो गए। पहले इनके साथ कोई तेज खेलता था तो ये एक साइड से होल्ड करते थे और टीम अच्छा करती थी, क्योंकि सीएसके को उस सरजमी पर एक खिलाड़ी चाहिए था। अब सीएसके के पास अच्छे ओपनर्स हो गए, अच्छे खिलाड़ी उनके पास है, इसलिए शायद इनसे आगे बढ़ना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा और ये बाहर है। शॉकिंग। अब आप बताइए कि इन सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा शॉक आपको किसको लेकर लगा? मुझे सबसे ज्यादा शॉक आकाश मदवाल, चेतन, आरसीबी, स्वास्तिक चिकारा, ये 3 इंडियन प्लेयर थे। इंडियन प्लेयर तो एडजस्ट हो आते हैं। कॉनवे का समझ में आता है, फॉर्म खराब थी, तीसरा फॉर्म खराब थी, जॉनी बेयरस्टो भी पंजाब जा सकते थे। सबसे शॉकिंग कौन सा लगा आपको? फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एमआई और आरसीबी वाले कहेंगे शायद आकाश और स्वास्तिक। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।